दोस्तों नमस्कार। सनातन सनातन हमारे देश में लोग चिल्लाते रहते हैं और सनातन का मतलब ही बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मैंने शंकराचार्य जी की 2 वीडियो डाली थी, तो एक वीडियो 1.5-2 लाख तक लोगों तक पहुंचा और उनकी जो कमेंट्स हैं काफ़ी मात्रा में आई। बहुत सारे लोग शंकराचार्य जी को गाली देते हुए कमेंट्स आए कि उनको लगता है कि चारों शंकराचार्य जो राम मंदिर उद्घाटन में दुखी है वो शायद कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, तो इसीलिए वो शंकराचार्यों को असभ्यतापूर्ण शब्द में गालियां दे रहे हैं। तो सनातन 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 बोल बोल के आप लोग शंकराचार्य जी का चारों शंकराचार्यों को आप गालियां देते हो, तो किस सनातन की बात करते हो आप? सनातन धर्म पुस्तक के कौन सी पन्ने में लिखा है कि जिसके विचारधारा अगर हमें पसंद ना हो, हम अगर किसी की विचारधारा के साथ हम सहमत ना हो, तो उसको असभ्यतापूर्ण शब्दों में गालियां देंगे, और वो भी शंकराचार्य जो हमारे धर्म गुरु भी है। ऐसा नहीं कि गुरु हमेशा सही होता है। अगर गुरु की कोई बात गलत भी हो तो हम शालीनता से कह सकते हैं, असभ्यतापूर्ण गालियां देकर नहीं। आज शंकराचार्यों ने विरोध किया, जो राजनीतिक फायदे के लिए राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो तो सबको पता है। अगर शंकराचार्यों ने विरोध किया है, अगर आपको लगता है कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं इसीलिए विरोध कर रहे हैं, तो मीडिया में बुला लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, लाइव टेलीकास्ट करा लो और मीडिया के सामने उनको बहुत सारी जो बातचीत करा लो। डर किस चीज का? और किसी भी शंकराचार्य, हमारे चारों पूज्य शंकराचार्यों की कोई भी बात से मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करके कुछ कह रहे हैं, वो शास्त्र की बात कर रहे हैं। पर एक शंकराचार्य जी के एक बात से मैं भी सहमत नहीं हूं। शंकराचार्य बोले कि राम 1000 साल शासन कर रहे थे, ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि राम भी इंसान रूप में इस धरती में आए थे। उनकी जो कार्य शैली है, उनकी जो मर्यादा है, उन जन कल्याणकारी जो काम है और अपने परिवार के लिए जो काम है, ये सारी अच्छाइयां उनमें भरी हुई थी, इसीलिए हम उनको भगवान मान बैठे। मैं उड़ीसा से हूं और नवीन पटनायक जी जो 25 साल से इस राज्य की कार्य संभाल रहे हैं, मुझे चारों तरफ उन्नति दिख रहा है, तो मैं नवीन पटनायक जी को भगवान मानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी लिख दें कि नवीन पटनायक जी सदियों से 5000 साल से राज कर रहे हैं। तो ऐसे ही राम अगर 1000 साल जिंदा थे तो आज तक जिंदा क्यों नहीं रह पाए? ऐसा नहीं कि वो 1000 साल के लिए धरती पर आए थे। अगर राम भगवान थे, 1000 साल जिए, कोई भी व्यक्ति 1000 साल 100 साल से ज्यादा जिंदा रह नहीं सकता। 100 से कोई 100, कोई 110 115 तक जी लेते हैं, तो फिर भी संदेह होता है। 100 साल तक जी सकते हैं। मेरे सासू 98+ में 99 ईयर्स में 2 साल पहले गुजरे, तो 100 साल कोई जिंदा रह सकता है, पर 1000 साल नहीं। शंकराचार्य जी का इस बात पर मैं सहमत नहीं हूं, पर वो गुरु है, वो शास्त्र पढ़े हुए, शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो ही बता रहे हैं।
पर मैं शास्त्र को विज्ञान के साथ जोड़ के देखती हूँ, इसीलिए कोई इंसान 1000 साल जी सकता है, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान करूँ, असभ्यता पूर्ण शब्द से उनको गालियां दूं। तो आप लोग अगर कई ऐसे एक पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, आज बीजेपी की राज में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो आपको लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर इस राम मंदिर का जो भी डिस्प्यूट था, जो भी मामला था, वो तो राजीव गांधी जी ने इसका तो मतलब राम मंदिर बनने के लिए जो इसको क्या कहे, भित्ति प्रस्तर जो है, वो तो राजीव गांधी जी ने स्थापना किए थे। बहुत कुछ किया था राजीव गांधी जी ने, नरसिंह राव जी ने बहुत कुछ किया था। तो आज वो लोग शासन सत्ता में नहीं है तो वो बड़े नहीं हुए। इंदिरा जी पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, आज तक तो हमारी ये सरकार ऐसी कोई बड़ी काम किए नहीं। इसका मतलब इंदिरा जी कि वो की गई वो काम अब उसका कोई महत्व नहीं। नेहरू जी इस देश को बनाए, तो आज नेहरू जी खराब हो गए, जो सत्ताधारी पार्टी है वो ही सब कुछ है। ठीक है भाई, आप उनको सपोर्ट करते हैं, पर किसी को समर्थन करने का मतलब है, अभी सरकार जो कर रही है, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, आप सपोर्ट करें, आप पीढ़ी दर पीढ़ी उनका सपोर्ट करें, वोट दे, कुछ भी करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर सरकार की कोई आलोचना करे तो आप उसको गालियां दो। और वो भी, चलिए मैं भी इस सरकार की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। बहुत बलात्कारियों की जब आरती उतारी जा रही हो, राम रहीम जैसा बलात्कारी जब पैरोल में बार बार आके अपना बर्थडे भी मनाता हो, इसी छूट मिलता हो, तो विरोधाभास तो अपने अंदर भी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार में बैठे हुए जो मंत्रियों को असभ्यतापूर्ण शब्दों में गालियां दें। विचारधारा को हम समर्थन करें या ना करें, हम अपनी सभ्यता क्यों खो रहे हैं? शंकराचार्य जी को जिस असभ्यतापूर्ण गालियां आप लोग दिए हो, तो आप तो सनातन नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो। हिंदू धर्म में असभ्यता, हिंदू क्या, किसी भी धर्म में असभ्यता, किसी भी धर्म में असभ्यता सहन नहीं है। किसी भी धर्म पुस्तक में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म पुस्तक में असभ्यता की प्रशंसा में कुछ नहीं लिखा है। असभ्यता होती है और उसका बहिष्कार होना चाहिए। शंकराचार्य हमारी धर्म गुरु है, वो धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और राम मंदिर बनने के लिए उन लोगों ने भी, जो कानूनी लड़ाई में उन लोगों का भी सहयोग रही है। अगर आप लोगों जो गालियां दिए हो ना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आज जो घटित हो रहा है वही आपको दिख रहा है, तो थोड़ा पढ़ तो लो, थोड़ा इतिहास पढ़ लो, थोड़ा बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं। 5, 10 साल, 15 साल की कहानी तो पढ़ लो। कानूनी लड़ाई जो लड़ी गई, तो शंकराचार्य जी की जो अपमान किया गया है, मैं उसके विरोध में हूं। वो शंकराचार्य है, हमारे धर्म गुरु के साथ वो ब्राह्मण है। जो गालियां दे रहे हो, किसी ब्राह्मण की गाली देना मतलब ब्रह्म हत्या के बराबर का पाप आप कर रहे हो।
आप कहोगे कि मैं जातिवाद पर उतर आई हूं, ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व देती हूं। हाँ, यहां हमारे जो धर्म गुरु है, हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का स्थान जो है, पंडितों का। पर ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण अगर कोई कुकर्म करे और हम ब्राह्मण है इसीलिए उसको छूट दे, ये नहीं है। पर शंकराचार्य जी है जो गुरु है हमारे, आप जो जो उनको असभ्यतापूर्ण अपशब्द में गालियां दिए हो, वो ब्रह्म हत्या अपराध के भागीदार हो। और ये मत भूल जाना कि धर्म धर्म होता है। हो सकता है नेताओं ने कोई गलती की हो सकता है आप कांग्रेस के विचारधारा के साथ सहमत नहीं हो, ये हो सकता है कि मैं बीजेपी के विचारधारा के साथ सहमत नहीं हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमारे प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे इंसान की असभ्यतापूर्ण गालियां दूं। वो कुछ भी हो, किसी के शासन काल में ज्यादा उन्नति हुआ हो, किसी के शासन काल में ज्यादा उन्नति ना हुआ हो, पर जिस कुर्सी में वो बैठा है वो कुर्सी महत्वपूर्ण है और उस कुर्सी का सम्मान हम करेंगे जरूर। उस कुर्सी के में बैठे हुए इंसान हो सकता है हमारी पसंदीदा ना हो, पर हम उसको गालियां देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम गाली दे रहे हैं तो हम ब्रह्म हत्या अपराध कर रहे, महापाप कर रहे हैं। और ये तो शंकराचार्य जी है, चारों शंकराचार्य अगर राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जा रहे और उनकी अपनी दुख जाहिर कर रहे, कुछ भी उनकी जो कही बात क्यों नहीं जा रहे, क्यों योगदान नहीं है उनका? अगर उनकी बातों से, शंकराचार्यों की बातों से अगर आप लोग सहमत नहीं हो तो सभ्यतापूर्ण कोई बात लिख दो यार। किसी पंडित की, किसी गुरुजन की इतनी असभ्यतापूर्ण अपमान मत करो कि तुम्हारे अगले कई पीढ़ी इस अपराध का जो दंड है भगवान से भोगते रहेंगे। आपकी की हुई पाप आपके बच्चों के कंधे पर आ जाएगा, उसके बच्चों पर आ जाएगा। किसी पंडित की, किसी ब्राह्मण की, किसी गुरुजन की अगर हम अपमान करते हैं तो वो ब्रह्म हत्या है। और ये ब्रह्म हत्या अगर जैसे भगीरथ को अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जी को लाना पड़ा था, कई पीढ़ियां ऐसे ही आपकी की गई इस ब्रह्म हत्या पाप की भागीदार बनेंगी। शंकराचार्य जी का अपमान, चाहे हो सकता है आपको लगता है कि अगर शंकराचार्य ने चारों शंकराचार्य कांग्रेस की विचारधारा के साथ चल रहे तो आप सभ्यतापूर्ण बातों से भी कह सकते हो, पर चारों शंकराचार्यों की इतने सारे वीडियो मैंने देखी, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि चारों शंकराचार्य कांग्रेस के साथ मिलके कोई असहयोग कर रहे हैं राम मंदिर उद्घाटन में। और बाकी रहा राम मंदिर तो हर राज्य में है, अयोध्या में एक बड़ा राम मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या में टूरिज्म बढ़ जाएगा, कुछ रोजगार बढ़ जाएगा, पूजा सामग्री दुकान बढ़ जाएंगे, नाश्ते की दुकान बढ़ जाएगी, टेम्पू वालों की रोजगार बढ़ जाएगी। हमारे राज्य में क्या हुआ? हमारे राज्य में बहुत बड़े बड़े राम मंदिर है और अयोध्या में राम जन्म हुए थे कई हजार साल पहले, दोबारा जन्म वही नहीं होंगे। और ये राजनीतिक कलह को आप जो आग में घी डालने का काम कर रहे हो ना, ये आपकी आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर रहा है।
पर यह अगर समझ में नहीं आ रहा तो जैसे कृष्ण महान क्या कहे, हमारे देवता कृष्ण भी समाज में लोगों को समझाते समझाते थक गए थे और बुढ़ापे में जाके जंगल में बैठे बैठे अपने शरीर को त्याग दिए। मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पर आवाज तो उठेगी जरूर, कुछ लोगों की कान में तो पड़ेंगे जरूर। शंकराचार्य जी के अपमान करने वालों, आप ब्रह्म हत्या अपराध के भागीदार हो। जय श्री राम।